इस धरती पर ऐसी जगहें हैं जहां विज्ञान घुटने टेक देता है, जहां तर्क और यथार्थ बिखर जाते हैं। ये है कैलिफोर्निया की डेथ वैली, दुनिया के सबसे गर्म और सबसे सूखे स्थानों में से एक। और इसके दिल में छिपा है एक मैदान जिसे रॉक ट्रैक प्लेया कहा जाता है। यह कोई साधारण मैदान नहीं है, ये वो रंगमंच है जहां प्रकृति अपना सबसे बड़ा, सबसे गूढ़ नाटक खेलती है। यहाँ सदियों से पत्थर खुद चलते हैं, सैकड़ों पाउंड के ये स्लैब मीलों तक फिसलते हैं, अपने पीछे रहस्य की एक अंतहीन लकीर छोड़ जाते हैं। बिना किसी इंसान के धकेले, बिना किसी जानवर के खींचे, ये पत्थर चुपचाप अंधेरे में अपनी यात्रा करते हैं। कौन है वो अदृश्य हाथ जो इन्हें चलाता है? क्या ये हवा है, कोई जादुई शक्ति, या कुछ ऐसा जिसकी कल्पना भी हमने नहीं की? रॉक ट्रैक का रहस्य पहली बार 20वीं सदी की शुरुआत में सामने आया। खोजकर्ताओं ने पत्थरों को तो देखा, लेकिन उनके पीछे की लकीरों ने उन्हें हिलाकर रख दिया। एक पत्थर के पीछे की लकीर 1000 फीट तक लंबी हो सकती थी। और वे पत्थर, जो सालों तक एक ही जगह पर पड़े रहते थे, एक रात अचानक गायब हो जाते थे और कहीं और एक नई लकीर शुरू कर देते थे। सवाल ये नहीं था कि क्या वे चलते हैं, सवाल ये था, कैसे? समय के साथ कई बेतुकी थ्योरीज सामने आईं। जमीन के नीचे का चुंबकीय बल, भूकंप के दौरान पानी का उछाल, और हाँ, परग्रही एलियंस। रॉक ट्रैक प्लेया अब सिर्फ एक मैदान नहीं था, ये एक पहेली बन चुका था जिसके समाधान के लिए वैज्ञानिकों ने अपना जीवन दांव पर लगा दिया। 1970 का दशक, फिर 90 का। वैज्ञानिकों की पीढ़ियां आईं और गईं। उन्होंने प्लेया पर वेदर स्टेशन लगाए, हर पत्थर को नाम दिया, उन पर जीपीएस ट्रैकर लगाए। सालों तक उन्होंने डेथ वैली की उस चुभती हुई गर्मी और कंपा देने वाली सर्दी में इंतजार किया। लेकिन पत्थर हमेशा तब चलते थे जब कोई उन्हें देख नहीं रहा होता था। यह इंतजार एक पागलपन बन चुका था। पत्थर चल रहे थे, लेकिन अदृश्य रूप से। यह प्रकृति का एक रहस्य था जिसने इंसान के ज्ञान को चुनौती दी थी। हर सुबह जब शोधकर्ता प्लेया पर वापस आते थे तो उन्हें नई ताज़ी लकीरें मिलती थीं, एक मूक लेकिन स्पष्ट संदेश, तुम अभी तक नहीं जानते। और फिर 2013 की एक कड़कड़ाती ठंड वाली सुबह 70 साल का इंतजार खत्म हुआ। दो वैज्ञानिक, चचेरे भाई जेम्स एंड रिचर्ड नॉरिस ने प्लेया पर अपने जीपीएस उपकरण चेक करने के लिए एक दुर्लभ यात्रा की। उन्होंने जो देखा उसने सब कुछ बदल दिया। डेथ वैली में 1 इंच से भी कम गहरी पानी की एक पतली चादर फैली हुई थी, और उस पानी पर विंडोपैन आइस की पतली, पारदर्शी परत जमी हुई थी। तेज हवा नहीं, सिर्फ 5 से 7 मील प्रति घंटे की हल्की हवा। लेकिन वो हवा अकेली पत्थरों को नहीं हिला रही थी। वो हवा पानी पर तैर रही बर्फ की बड़ी पट्टियों को धकेल रही थी। बर्फ की वो पतली चादर एक विशाल पाल सेल की तरह काम कर रही थी। जब वो बर्फ एक पत्थर से टकराई और उसे घेर लिया तो घर्षण खत्म हो गया। पत्थर, जो अब बर्फ में जकड़ा हुआ था, उस बड़े पाल के साथ केवल कुछ मिलीमीटर प्रति सेकंड की गति से फिसलना शुरू हो गया। इतना धीमा कि नंगी आंख से इसका हिलना मुश्किल था। यह थी सच्चाई, न कोई जादू, न कोई परग्रही, सिर्फ पानी, बर्फ, हल्की हवा और सही समय का एक दुर्लभ संयोग। वह पत्थर जो 700 पाउंड तक भारी हो सकता है, सिर्फ 1 इंच से भी कम गहरे पानी और पतली बर्फ के मेल से चलता है। दशकों की थ्योरी, सालों का इंतजार, और जवाब इतना सरल फिर भी इतना मायावी निकला। रहस्य सुलझ गया। आज भी ये घटना हर साल या हर दशक में नहीं होती। पत्थरों को चलते हुए देखना आज भी एक दुर्लभ सौभाग्य है। यह रॉक ट्रैक प्लेया हमें याद दिलाता है कि भले ही विज्ञान ने प्रकृति के कुछ सबसे बड़े रहस्यों को खोल दिया हो, लेकिन पृथ्वी अभी भी अपने सबसे शक्तिशाली रहस्यों को अपनी शर्तों पर, केवल अपने चुने हुए लम्हों में ही उजागर करती है। और जब आप अगली बार रॉक ट्रैक पर इन लकीरों को देखेंगे तो याद रखें, आप केवल एक भूवैज्ञानिक घटना को नहीं देख रहे हैं, आप देख रहे हैं प्रकृति का धीमा, सस्पेंसफुल मास्टरपीस।